हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो आज मेरे भाई फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, यूपी होम गार्ड के लिए स्पेशल। तो ठीक है, तो बिना देर किए हुए फटाक से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, समझ लीजिए कि आप लोगों का आज एग्ज़ाम है। ठीक, तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू किया जाए। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, ओके। सभी को गुड इवनिंग मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है मेरे भाई बहन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है मेरे भाई बहन? तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों सबका आंसर आप लोग को देना है और आप लोग बताइएगा कि मतलब कितना क्वेश्चन आप लोग सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, डी नंबर बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है कि पृथ्वी कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन। अब इतना मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, पृथ्वी कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन, ये बताइए पहले। पृथ्वी कहाँ स्थित है ये बताइए मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, इसको गलत मत मार दीजिएगा। ठीक है, ये शेष नाग पर मत मार के चले आइएगा। ठीक है, और ब्रह्मांड में मत मारिएगा, ना ही मंदाकिनी में आपको मारना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो है आपका पृथ्वी जो है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, जो पृथ्वी है मेरे भाई बहन ये सौरमंडल में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? सौरमंडल में। अब देखिए, मैं इसको बना लिया पृथ्वी। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया पृथ्वी मेरे भाई बहन और ये हो गया सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल में स्थित है। और मेरे भाई बहन याद रखिएगा, ये सौरमंडल कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन, अगर ये पूछ देगा कि सौरमंडल कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, सौरमंडल जो स्थित है ये है मंदाकिनी में। ठीक है, कहाँ स्थित है मेरा भाई बहन? मंदाकिनी में स्थित है सौरमंडल। ठीक है, अब मंदाकिनी कहाँ स्थित है मेरा भाई बहन? ठीक है, अब पूछ रहा है कि अब पूछ देगा क्वेश्चन कि मंदाकिनी कहाँ है मेरे भाई बहन। ठीक है, मंदाकिनी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, मंदाकिनी जो है ब्रह्मांड में है। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, और जितना आप लोग के लिए एसएससी जीडी और यूपी होम गार्ड के लिए जीके प्रोवाइड कराता हूँ, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर दिया मेरे भाई बहन। ठीक है, कि मेरे भाई बहन बाल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? बाल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? अब बताइए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं लेकर आता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहता है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा, बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ओके, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई बहन, दिया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है मेरे भाई बहन? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे पहले? याद रखिएगा मेरे भाई बहन, जिनको नहीं पता है याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत के मेरे भाई बहन, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैं बताता हूँ मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई मन से करिए। ठीक है, ये ये समझ लीजिए कि आज आप लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम है, जितना मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के लिए होमगार्ड के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आंसर इसका, देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखिए, अब देखिए यहाँ मेरे भाई बहन प्लासी के युद्ध कब हुआ था। मेरे भाई बहन वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरे एंड तक देखना है। जितना क्वेश्चन बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग देखेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ये हुआ था 1757 में, ना कि 1557 में, ना कि 1626 में, ना कि 1525 में हुआ था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1757 ईस्वी में, ठीक है। ओके, चलिए वीडियो को फटाक से शेयर करिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, और कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ओके, और अपना नाम भी लिखना है, ठीक है। नाम मत भूलिएगा लिखना, ठीक है, नाम भी लिखना है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी मेरे भाई बहन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका लुम्बिनी में मेरे भाई बहन जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का यहाँ जन्म है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुआ था मेरे भाई बहन, मृत्यु हुआ था यहाँ कुशीनगर में, याद रखिएगा, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में और जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे मेरे भाई बहन, उपदेश याद रखिएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, हो जाएगा मेरे भाई बहन। मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, याद रखिएगा मृत्यु कुशीनगर में होता, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बन गया मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, किसी दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा माफ किया जाता है, कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई बहन, कौन सा अनुच्छेद है जिसे माफ़ किया जाता है फांसी की सज़ा, ठीक है मेरे भाई बहन, बताइए फटाक से बताइए मेरे भाई बहन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर मेरे भाई बहन, ये याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत किसी दोषी निर्दोष यानी किसी दोषी व्यक्ति को माफ़ किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति कर सकते हैं माफ़, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए मेरे भाई बहन, प्रधानमंत्री की कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है मेरे भाई बहन, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी लोग देंगे, 100% देंगे ईमानदारी के साथ, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ दिया है कि सबसे बड़ी स्तनधारी जीव कौन सी होती है मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी स्तनधारी जीव, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हाथी नहीं मारना है आपको, ना ही जिराफ मारना है, ना ही शुतुरमुर्ग मारना है, सबसे बड़ी की बात की जाए मेरे भाई बहन तो ब्लू व्हेल होती है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ब्लू व्हेल होती है, सबसे बड़ी स्तनधारी जीव होती है, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। इससे क्या होता है मेरे भाई बहन, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है कितने वर्षों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 4 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भरतनाट्यम मेरे भाई बहन, भरतनाट्यम है मेरे भाई बहन, भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई बहन, किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये है आपका तमिलनाडु, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, तमिलनाडु से संबंधित है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की मेरे भाई बहन, अब दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है क्या है मेरे भाई बहन, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है,
भोपाल है, चंडीगढ़, अमरावती है, रांची है, क्या है इनमें से? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आंध्र प्रदेश का राजधानी हो जाएगा अमरावती। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद था मेरे भाई बहन, याद रखिए, पहले हैदराबाद था, अब हैदराबाद से करके इसे अमरावती कर दिया गया। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ देखिए, यूपी का यूपी का लोक नृत्य क्या है मेरे भाई बहन? यूपी का डांडिया है, भांगड़ा है, घूमर है, कथक है, क्या है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, कथक। ठीक है, याद रखिएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, जिन जिन भाइयों बहनों को अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि तारों का टिमटिमाना। मेरे भाई बहन, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है मेरे भाई बहन? आप भी कभी कभी टिमटिमाते हैं, आप भी कभी कभी टिमटिमाते हैं जब आपकी चेहरे पे झलक आती है तो। ठीक है, तो जो तारे होते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, ये भी टिमटिमाते रहते हैं। चलिए बताइए किसके कारण? तो याद रखिएगा मेरा भाई बहन, ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ एक और कमेंट सेक्शन में आप लोग को आंसर देना है मेरे भाई बहन, 16 का। याद रखिएगा कि विश्व प्रथम युद्ध कब हुआ था मेरे भाई बहन? विश्व प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है आंसर। पूरी ईमानदारी के साथ देना है, 100% आपको आंसर देना है। 2 कमेंट सेक्शन में आप लोग को देना है आंसर। ठीक है, और मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग आंसर दे रहे हैं इसका कमेंट सेक्शन में, या कितना मतलब सही सही स्कोर अपना कर रहे हैं। आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में आप सभी को। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद। यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से जीके का क्लास आज लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, और पूरा वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं यूपी से रिलेटेड मेरे भाई बहन। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, और जितने भी नए मेरे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाक से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज एकदम समझ लीजिए कि आप लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, और कितने में से कितना आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। ठीक है, पूरे ईमानदारी के साथ पूरा एंड तक वीडियो को आप लोग को देखना है, स्किप नहीं करना है मेरे भाई बहन। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, आज का क्लास शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है मेरे भाई बहन, दिया है मेरे भाई बहन कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला कौन है मेरे भाई बहन? ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला कौन सा है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा कि ये है बलिया। तो जितने भी बलिया से वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई बहन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपना नाम भी लिखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए, यहाँ देख सकते हैं सोनभद्र वाले भी और लखीमपुर खीरी वाले भी और कानपुर वाले भी कमेंट सेक्शन में अपना मेरे भाई बहन नाम लिखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था मेरे भाई बहन? वास्को डी गामा भारत कब आया था मेरे भाई बहन? आप लोग जल्द से फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, यूपी होमगार्ड और यूपीपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल या बैच है। ठीक है, क्लास है। ठीक है, ओके। चलिए, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, 1498 में। ठीक है, 1498 वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई बहन, यहाँ पर दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे भाई बहन? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे भाई बहन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हुआ था 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। इसे ही हंटर कमीशन का नाम दिया गया, इसे ही मेरे भाई बहन याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड को मेरे भाई बहन हंटर, ठीक है, याद रखिएगा, हंटर कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन,
हंटर कमीशन का नाम दिया गया मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। एक तो हंटर कमीशन और ये कब हुआ था, 1919 में। यहाँ दिया है मेरे भाई बहन कि दूध की शुद्धता किस से मापी जाती है मेरे भाई बहन, किस यंत्र से मापी जाती है मेरे भाई बहन। फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। चलिए, अब वीडियो को जितना से जितना है शेयर करिए आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए ग्रुप में अपना ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है, इस चैनल को, ठीक है। चलिए, ताकि आप लोग को डेली जीके जीएस प्रोवाइड करा सके। और हिंदी का भी क्लास एकदम हो रहा है, ठीक है, चालू है, स्टार्ट है। हिंदी भी पढ़ सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, सभी को पता है कि जो डेली फॉर्म होता है मेरे भाई बहन, वहाँ जाते हैं तो ये लैक्टोमीटर रहता है, ठीक है। आप जो दूध ले जाते हैं, ठीक है, तो उसका चेक होता है, ठीक है। याद रखिएगा, उसका चेक होता है किस यंत्र से, लैक्टोमीटर से, ठीक है। कहीं तो आप पानी वानी तो नहीं डाले हो उसमें, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ दिया समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है मेरे भाई बहन। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, किस यंत्र द्वारा मापी जाती है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, फायदोमीटर, ठीक है, फायदोमीटर मेरे भाई बहन, फायदोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है मेरे भाई बहन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है मेरे भाई बहन, फटाक से बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर इसका। चलिए बताइए, मैं देख रहा हूँ कितने लोग दे रहे हैं फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, जिन जिन लोगों का किलोग्राम आ रहा है द्रव्यमान का मेरे भाई बहन, एसआई मात्रक सबका सही है, सबका सही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ दिया है पानी में पड़ा हुआ सिक्का टेढ़ा दिखाई देना। मेरे भाई बहन, जो पानी में जो सिक्का रहता है, पानी एक बोतल ले लो, ठीक है, एक बोतल, उसमें एक सिक्का डाल दो। जो सिक्का है मेरे भाई बहन, वो दिखाई देता है टेढ़ा, किसके कारण दिखाई देता है मेरे भाई बहन, बताइए फटाक से। दिया है अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन, किसके कारण मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा, पानी में पड़ा सिक्का टेढ़ा दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मेरे भाई बहन, यहाँ दिया है कि सूर्य को सूर्यास्त होने पर लाल रंग दिखाई देना, ठीक है, किसके कारण होता है मेरे भाई बहन। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के लिए मेरे भाई बहन, ठीक है। तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई बहन यूपी होमगार्ड वाले हैं, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर जो हाइट कम है मेरे भाई बहन, 100% आप लोग का सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक कमेंट आ रहा था कि भाई का यूपीपी में 0.5 सेंटीमीटर हाइट कम की वजह से उनको निकाल दिया गया था। मेरे भाई बहन याद रखिए, यूपीपी हो, ये होम गार्ड है, ना कि यूपीपी कांस्टेबल, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, ये मेरे भाई बहन याद रखिएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ इसको काट लीजिए, ठीक है, इसको काट लीजिए मेरे भाई बहन, यहाँ कर लीजिए मेरे भाई बहन, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ कर लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, प्रकाश का मेरे भाई बहन, प्रकाश का होता है प्रकीर्णन मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, प्रकीर्णन, ठीक है, ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है मेरे भाई बहन, सूर्य को सूर्यास्त होने पर लाल रंग दिखाई देना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर इसको ले लीजिएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश होमगार्ड में कितने स्टार होते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। आपकी जो यूपी होमगार्ड की जो वर्दी होने वाली है मेरे भाई बहन, उसमें कितने स्टार होने वाले हैं मेरे भाई बहन, आप बताइए फटाक से।
तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन 0, ठीक है, एक भी स्टार नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा एक भी स्टार नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई बहन यहाँ दिया है भारत के किस किस मेरे भाई बहन भारत के किस युवा खिलाड़ी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन। भारत के किस युवा खिलाड़ी को सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है, याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर, ठीक है, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, और हिंदी का क्लास आप लोग हिंदी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल इससे भी मज़ेदार मेरे भाई बहन, ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन कि भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ठीक है। फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, पहले तो फटाक से दीजिए। तो मेरे भाई बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन ऑप्शन ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी, ये नहीं कि थाड़े से मुंबई तक चलाई गई थी मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई बहन, क्योंकि जो रेलगाड़ी चलाई गई थी मेरे भाई बहन ये मुंबई है मेरे भाई बहन, याद रखिए मुंबई है और ये थाड़े है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो ये मुंबई से ये ट्रेन चली थी यहाँ तक, ना कि थाड़े से यहाँ तक चली थी, ठीक है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, मुंबई से थाड़े हो जाएगा। और मेरे भाई बहन एक याद रखिएगा, आप लोग को एक कमेंट सेक्शन में आंसर देना है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा इसका कि मुंबई से जो थाड़े के बीच मेरे भाई बहन जो रेलगाड़ी चलाई गई थी कब चलाई गई थी मेरे भाई बहन, कब चलाई गई थी मेरे भाई बहन, कब चलाई गई थी मेरे भाई बहन, ठीक है, तो पूरे ईमानदारी के साथ 100% सभी लोग आंसर इसका देंगे, ठीक है, कब चलाई गई थी, ठीक है, कौन सा सन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। मेरे भाई बहन मैं बोलता हूँ कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ मेरे भाई बहन, और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई बहन, ठीक है, कि आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और आप लोग पढ़िएगा मन से, ठीक है, और पढ़ाई करिएगा, वर्दी तो लेनी है, तो लेनी है इस बार, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जितना से जितना होगा मेरे भाई बहन शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है, जो भी पढ़ने वाला है अभ्यर्थी है मेरे भाई बहन तो उसको ये वीडियो दिखाना है आप लोग को, ठीक है, और भेजना है, शेयर करना है, जो भी क्लास चल रहा है अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देख लीजिए मेरे भाई बहन, यहाँ हो जाएगा जो समानता का अधिकार है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा 14 से 18 है, क्या मेरे भाई बहन 14 से 18 है समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं दिया है मेरे भाई बहन मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा रूस से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया मेरे भाई बहन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि समवर्ती सूची का विषय मेरे भाई बहन, जो समवर्ती सूची का विषय है किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है, फटाक से पहले लाइक तो करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्या जाता है मेरे भाई बहन, लाइक और सब्सक्राइब करते ही नहीं हो भाई, फ्री है फ्री, ठीक है, कोई आपको फ्री में इतना मेहनत से पढ़ाता हो मेरे भाई बहन, उसके लिए कुछ नहीं बनता है मेरे भाई बहन, थोड़ा सा यार भाई शेयर तो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, इससे क्या होगा मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहेगा, ठीक है, कि आप लोग मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ दिया है समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन, ठीक है, तो याद रखिएगा जो समवर्ती सूची का विषय है मेरे भाई बहन ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जापान की राजधानी क्या है मेरे भाई बहन, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, जापान जापान का मुद्रा पूछा जाता है मेरे भाई बहन, ठीक है, जापान का मुद्रा क्या है मेरे भाई बहन, येन है, ठीक है, याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो,
याद रखिएगा मेरे भाई बहन, टोक्यो बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी मेरे भाई बहन? आईएएस कौन थी मेरे भाई बहन, बताइए फटाक से, आईएएस कौन थी महिला? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, किरण बेदी, ये आईपीएस थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये सरोजनी नायडू क्या थी मेरे भाई बहन? ये राज्यपाल थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन अन्ना जॉर्ज, ठीक है, आईएएस थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, यहाँ दिया भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी मेरे भाई बहन? जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएंगी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी हो जाएंगी मेरे भाई बहन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ हर क्लास में मेरे भाई बहन, ठीक है, तो याद रखिए जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ पढ़ाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो आप लोग इसको अनदेखा ना करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन की बात है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, चांद पर जाने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग किस देश के थे मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, चांद पर जाने वाले एक ही व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग थे चांद पे जाने वाले, ठीक है, याद रखिएगा चांद पे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि किस देश से थे मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा अमेरिका से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, गेहूं उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है मेरे भाई बहन? जो गेहूं उत्पादन जो खाते हैं रोटी, ठीक है, आटा, आटा का जो बना होता है गेहूं, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, चीन का है, ठीक है, चीन, चीन बहुत आगे है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए अब देखिए, चाय उत्पादन में पहला देश कौन सा है मेरे भाई बहन? चाय उत्पादन में पहला देश कौन सा है मेरे भाई बहन, आप बताइए, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 100% सभी को, ठीक है, सभी को बताना है मेरे भाई बहन, ठीक है, 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं मेरे भाई बहन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। ये मत समझिएगा कि आएगा नहीं, इन्हीं में से आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा मेरे भाई। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन आप लोग याद करोगे तो 20 में 20 लड़के मेरे भाई बहन, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो 1 या 2 नंबर आपको पक्का है ये इन्हीं 20 क्वेश्चन में से मेरे भाई बहन, इन्हीं 20 क्वेश्चन में से याद रखिएगा। चलिए तो याद रखिएगा, ये तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई बहन दिया है, भारत की मुद्रा क्या है मेरे भाई बहन? भारत की जो मुद्रा है मेरे भाई बहन, इसका भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे भाई बहन कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, ठीक है, और दे रहे हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। 100% पूरा ईमानदारी के साथ आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। भारत की मुद्रा क्या है तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। चलिए सभी को अपना नाम भी लिखना है और जय हिंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी मेरे भाई बहन? भारत की प्रथम महिला कौन थी मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, रजिया सुल्तान थी। कौन थी मेरे भाई बहन? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए मेरे भाई बहन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन यूपी ट्रिपल एसी, यूपीपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है, इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही जी, ठीक है। और जितने भी नए मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए सब तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है। तो आज के लिए बस चलिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद मेरे भाई बहन।
देख सकते हैं मेरे भाई बहन कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। मेरे भाई बहन जितना मैं क्वेश्चन बताता हूँ सब प्रीवियस क्वेश्चन रहता है मेरे भाई बहन, टॉप जितना मतलब एग्जाम में पूछा जाता है वही बताता हूँ मेरे भाई बहन, ठीक है। फटाक से एकदम चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इससे बाहर कहीं नहीं पूछने वाला है, जाने वाला है, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर रजिया सुल्तान, ठीक है। याद रखिए भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि भारत की मुद्रा क्या है मेरे भाई बहन, याद रखिए भारत की मुद्रा क्या है, तो याद रखिए रुपया है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा रुपया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा ये 3 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि चाय उत्पादन में पहला देश कौन सा है मेरे भाई बहन, चाय उत्पादन मेरे भाई बहन याद रखिएगा तो भारत है अपना, भारत खुद का देश, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं फटाक से लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। और वीडियो को पूरे एंड तक देखना है मेरे भाई बहन, ठीक है। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे भाई बहन, ठीक है, आप लोग के लिए, ठीक है। कि गेहूं का उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा दूसरा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन दूसरा है, और पहला किसका है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा चाइना का है, ठीक है, चीन का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि चांद पर जाने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग किस देश के थे मेरे भाई बहन, याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रांग ये थे अमेरिका के थे, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन अमेरिका के थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी मेरे भाई बहन, कौन थी मेरे भाई बहन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन कि भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन अन्ना जार्ज थी। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है जापान की राजधानी क्या है मेरे भाई बहन, जापान की याद रखिएगा राजधानी मेरे भाई बहन टोक्यो है, इसका मुद्रा येन है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई बहन, ठीक है। समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है मेरे भाई बहन, मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, याद रखिएगा रूस से, ठीक है। अब देखिए समानता का अधिकार मेरे भाई बहन, ठीक है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिएगा 14 से 18 तक, ठीक है, याद रखिएगा 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए मेरे भाई बहन, ठीक है। आपके लिए स्पेशल क्लास है, ठीक है। अब भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी मेरे भाई बहन, याद रखिएगा मुंबई से थाड़े, यानी कि थाड़े से मुंबई के बीच, यानी कि 2 ऑप्शन दिया है मेरे भाई बहन यहाँ, जो कि बिल्कुल कन्फ्यूजन करने वाला है मेरे भाई बहन। तो याद रखिए मुंबई से थाड़े तक चली थी, ठीक है, मुंबई से थाड़े तक, थाड़े से मुंबई तक नहीं चली थी मेरे भाई बहन, याद रखिए मुंबई से थाड़े तक, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर, ठीक। यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है मेरे भाई बहन, जो हीराकुंड बांध परियोजना है किस नदी पर बनाया गया है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन इसका महानदी हो जाएगा, ठीक है। हीरा ये महान नदी पर बनाएगा, ठीक है, ओके, किसी को दिक्कत पूरा है। अलमाटी बांध परियोजना किस राज्य में है मेरे भाई बहन, अलमाटी बांध जो परियोजना है किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन अलमाटी जो है आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था मेरे भाई बहन, याद रखिएगा बाबर के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि चारों में बाबर, ठीक है, बाबर विजयी हुए, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, चारों में, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा 1526 में हुआ था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, बांग्लादेश का राजधानी क्या है मेरे भाई बहन, जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी क्या है मेरे भाई बहन, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका है ऑप्शन सी नंबर ढाका है, ठीक है, इसका मुद्रा है टाका, ठीक है, टाका, टाका मुद्रा है, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन, सबको पता होना चाहिए कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। वीडियो को जल्दी से शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए अब वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, फटाक से लाइक करिए वीडियो को, ठीक है।
अब देखिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। चलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है मेरे भाई बहन। जो यमुना नदी है मेरे भाई बहन, उसके किनारे कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है मेरे भाई बहन। तो प्रयागराज, वाराणसी, ताजमहल, इंडिया गेट। तो मेरे भाई बहन इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी नंबर ताजमहल हो जाएगा, ठीक है। ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की सबसे दूषित नदी कौन सी है मेरे भाई बहन। जो भारत की सबसे दूषित नदी की बात हो रही है तो ये मेरे भाई बहन याद रखिएगा, ये है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी है, ठीक है, ओके। आगे देखिए यहाँ देख सकते हैं मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन। मजदूर दिवस, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। आगे देखिए पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था मेरे भाई बहन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो याद रखिएगा 1942 में हुआ था मेरे भाई बहन, 1942 में, ठीक है। किसी को दिक्कत। चलिए दिया है मेरा भाई बहन, भारत में कितने ज्वालामुखी हैं मेरे भाई बहन। जो भारत की बात हो रही है, जो इंडिया है मेरे भाई बहन, इसमें कितने ज्वालामुखी हैं तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसमें ज्वालामुखी दो हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है दो क्या है, ज्वालामुखी है। एक तो सुषुप्त ज्वालामुखी है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि चिनाब नदी किस राज्य में बहती है मेरे भाई बहन। चिनाब नदी जो है किस राज्य में बहती है तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये जम्मू कश्मीर में बहती है। कहाँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है। धुआं धुआं कर देना है इस बार यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए, ठीक है। चलिए भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है मेरे भाई बहन। भारत का वो कौन सा स्टेट है जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, यह है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर देखिए घूमर लोक नृत्य मेरे भाई बहन, घूमर जो लोक नृत्य है किस राज्य का है मेरे भाई बहन। घूमर लोक नृत्य बताइए जल्दी से फटाक से। तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। घूमर सुईसीनी ये राजस्थान का है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़े रहिए और बहुत मेहनत करिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है मेरे भाई बहन। जितने मेरे भाई बहन यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, तो आज के लिए स्पेशल क्लास है आप लोग के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो बिना देर किए हुए एकदम लग जाइए मेरे भाई बहन यूपी पुलिस के लिए। तो आप लोग की वैकेंसी आ गई है मेरे भाई बहन और वीडियो के जितना से जितना हो सके मेरे भाई बहन आप लोग शेयर करिए, ठीक है। और आप लोग के लिए बेहतरीन क्लास होने वाला है मेरे भाई बहन। आप लोग के लिए जीके का टेस्ट और हिंदी का टेस्ट डेली लेकर आता हूँ मेरे भाई बहन, ठीक है। और आप लोग लग जाइए, एकदम लगना है तो लगना है, लेनी है वर्दी तो लेनी है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को शुरू किया जाए मेरे भाई बहन। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आप लोग को, ठीक है। चलिए चलिए सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन, ठीक है। अब देखिए अस्थावर का विलोम शब्द क्या है मेरे भाई बहन। पहला क्वेश्चन है अस्थावर का विलोम शब्द क्या है मेरे भाई बहन। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका होता है जंगम, ठीक है। जंगम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट नंबर हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, ना ही कि जंगल, अविराग और अस्थावर होगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका हो जाएगा मेरे भाई बहन ये जंगम, ठीक है। जंगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को पूरा एंड तक देखना है मेरे भाई बहन, ठीक। और आप लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देख सकते हैं काल में कौन सी संधि होती है मेरे भाई बहन, ठीक है। काल में कौन सी संधि है, पटाक पटाक आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई बहन। जितना क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा वाक्य के अंत में किया जाता है, ना कि आगे, ठीक है। वाक्य के मेरे भाई बहन अंत में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक मैं कहूँगा मेरे भाई बहन, ठीक है, आप लोगों से, ठीक है, कि जो भी इसमें थोड़ी सी गलतियाँ हुई होगी, ठीक है, तो क्षमा चाहूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कारक के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं मेरे भाई बहन, याद रखिए फटाक से बी नंबर मार दीजिएगा, 8 होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सविता ने भिखारी को अन्न प्रदान किया। मेरे भाई बहन सविता ने भिखारी को अन्न प्रदान किया, इसमें कारक कौन सा है मेरे भाई बहन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। यानी कि 90% बच्चे जो कि गलती मार के चले आते हैं, ये होगा कहीं भी दान की बात की जाए मेरे भाई, देने की बात की जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा संप्रदान में आ जाएगा, ठीक है, संप्रदान में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि संप्रदान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं एक बात बोलूँगा, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप लोग प्ले स्टोर में जा सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं आप लोग के वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। चलिए रात दिन में कौन सा समास है मेरे भाई बहन, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में देना है इसका आंसर, ठीक है। फटाक से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए लंबोदर में कौन सा समास है मेरे भाई बहन, लंबोदर में कौन सा समास है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, लंबोदर में, ठीक है। अब देखिए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई बहन, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, हमेशा आगे किया जाता है शब्द के आगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, आगे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय का प्रयोग सदा किया जाता है मेरे भाई बहन, जो प्रत्यय होता है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा इसका प्रयोग हमेशा पीछे किया जाता है, ठीक है, हमेशा पीछे, ये हमेशा, इनकी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मेरे भाई बहन, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें कौन सा कारक है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसमें कहीं भी अलग की बात की जाए, अलगाव, याद रखिएगा, अलगाव, ठीक है मेरे भाई बहन, अलगाव की बात की जाए तो याद रखिएगा आपादान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे भाई बहन, 4 ऑप्शन दिया है, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मेरे भाई बहन पंकज हो जाएगा, ठीक है, पंकज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन, प्रतिकूल बहुत पढ़े हैं आप लोग, नावधारा में पढ़े पढ़े होंगे, प्रतिकूल अनुकूल, ठीक है, धारा की दिशा में, ठीक है, पढ़े होंगे ना, तो याद रखिएगा प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए वीडियो को फटाक से लाइक करिए मेरे भाई बहन, ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता मेरे भाई बहन, मुझसे चला नहीं जाता है में वाच्य क्या है मेरे भाई बहन, याद रखिए इसमें है भाववाच्य, ठीक है, भाव की प्रकट हो रही है, ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे भाई बहन, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है मेरे भाई बहन, सभी के हृदय में ममता होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द क्या है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा ये है निर्मम, ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ मेरे भाई बहन, ठीक है, आप लोग को। चलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए अब देखिए मछली की तरह गोल आंखों वाली क्या कहलाती है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ये कहलाती है मीनाक्षी, ठीक है, याद रखिएगा मीनाक्षी, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा निम्न में से मात्रिक छंद की बात हो रही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में दोहा भी है, चौपाई भी है और रोला भी है, यानी कि डी नंबर करेक्ट है, आंसर सही सभी है, ठीक है। अब देखिए कामायनी के लेखक कौन है मेरे भाई बहन, कामायनी के लेखक याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद है, कौन है, जयशंकर प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। अब देखिए प्रेमचंद, याद रखिएगा प्रेमचंद के उपन्यास का नाम बताइए वो, ठीक है, जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आपका मेरे भाई बहन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है, ये हो जाएगा निर्मला, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है, निर्मला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देख सकते हैं चरण कमल बंधु रघुराई में कौन सा अलंकार है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन रूपक अलंकार, ठीक है, क्या हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है मेरे भाई बहन, अलंकार पूछ रहा है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है मेरे भाई बहन एक ही शब्द, यानी कि यमक अलंकार, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अब चलिए जीके का क्लास शुरू किया जाए, ठीक है, जीके का वेरी वेरी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन। चलिए
यहाँ देख सकते हैं आप लोग के लिए जीके है मेरे भाई बहन, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन ये है 75 जिले, याद रखिएगा कितने हैं 75 जिले है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई बहन यहाँ दिया है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है मेरे भाई बहन, याद रखिए मेजर ध्यानचंद जो है मेरे भाई बहन किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा हॉकी से, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई बहन, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की मूल महिला कौन थी मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा ये थी कल्पना चावला, आपके कल्पना चावला थी, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई बहन, बक्सर का युद्ध हुआ था मेरे भाई बहन 1764 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए न्यूट्रॉन का खोज किया किसने किया था मेरे भाई बहन, न्यूट्रॉन का, ठीक है। फटाक से वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए मेरे भाई बहन, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल से एकदम जुड़े रहना है आप लोग को, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा चैडविक, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था मेरे भाई बहन, करो या मरो का नारा दिए थे ये महात्मा गांधी दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी ऑल एग्जाम के लिए ये क्लास एकदम है मेरे भाई बहन, ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। चलिए अब देखिए भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है मेरे भाई बहन, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, याद रखिएगा चिल्का झील, ठीक है, चील जो होती है एकदम ऊपर उड़ती है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है मेरे भाई बहन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह है थार, जो कि केवल बी नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर यानी कि थार है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद किसका होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन डीजीपी का होता है, किसका होता है मेरे भाई बहन, डीजीपी का, ठीक है, डीजीपी का होता है, ठीक है। अब देखिए होमगार्ड बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है, तो याद रखिएगा 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा होगा मेरे भाई बहन, क्लास को जल्दी से फटाक से शेयर कर दीजिए। 2026 में सबसे बड़ा बदलाव आया है यूपीपी कांस्टेबल, ठीक है, वैकेंसी, ठीक है। चलिए अब देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष में होते हैं मेरे भाई बहन 7 रंग होते हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। अब देखिए हीरा किसके कारण चमकता है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नंबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है। यूपी होमगार्ड का कार्य क्या है मेरे भाई बहन, ठीक है, झगड़ा करवाना बिल्कुल नहीं, प्राकृतिक आपदा में सहयोग, पुलिस की सहायता, बिल्कुल बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए अब देखिए इनमें से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है क्या है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा गेहूँ है मेरे भाई बहन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। चलिए तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद मेरे भाई बहन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही क्लास रहने वाला है, ठीक है, और आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई बहन, ठीक है। और मुझे बार बार ना कहना पड़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना से जितना फेसबुक इंस्टाग्राम आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। और जितना से जितना आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, क्रेजी अड्डा लाइव ये न्यूज़ चैनल है जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है, इससे इस चैनल से तैयारी मेरे भाई बहन, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए, धन्यवाद।